एक राष्ट्रपति जो एक टीचर रह चुकी है, जब वो नन्ही बच्चियों को देखती है अपने साथ, तो कैसा लगता है? मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि बहुत दिनों से मैं छात्रों के साथ मिली नहीं थी, इस तरह के बैठी नहीं थी, क्योंकि मैं टीचर थी 97 से 94 से 97 तक। इसके बाद बच्चों से तो मैं मिलती थी, लेकिन इस तरह के बैठ के बातें करना ये मुझे मौका नहीं था। उस दिन मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि बच्चे दिल खोल के मेरे साथ बात की, गाना भी गाए और अपने स्टोरी बताए, कोई स्टोरी भी बताए। बहुत सारे बच्चे और राइटर्स भी है, कोई पोएट भी है, और वो क्या बनना चाहते हैं, बहुत सारा मस्ती भरी बातें हुई। बहुत अच्छा लगा मुझे। सेल्फी के जमाने में क्या कोई कभी ये हिमाकत करता है कि अपने राष्ट्रपति से सेल्फी मांगे या फोटोग्राफ मांगे? ये आम बातें हैं, हर कोई समझते हैं कि जनरल पब्लिक तो वही समझते हैं कि राष्ट्रपति जैसे ही हम भी वैसे ही। इसीलिए आजकल का जो सेल्फी जमाने में मुझे कहते हैं, मैडम एक सेल्फी हो जाए, तो प्रोटोकॉल ये मना करता है, मैं नहीं करती। लेकिन जनता की भावना का आप आदर करती हैं। जरूर। बात बच्चों की निकली मैम, तो बचपन आपका जब आप याद करती हैं, और आज जिस भव्य भवन में आप हैं, ये आपका भवन है, वो यात्रा अगर मैं उसके बारे में चर्चा करूं, तो क्या कभी उस लड़की ने, जो अपने गांव में पहली लड़की जिसने कक्षा 5 के बाद भी पढ़ाई की, क्या कभी ऐसा सपना देखा था कि राष्ट्र में किसी संवैधानिक पद पर अथवा अपनी परिस्थितियों से जूझते हुए वो एक ऐसे मुकाम पर पहुंचेगी? ये सपना तो नहीं था, क्योंकि मैं एक आम लड़की थी। गांव में जैसे दूसरे लड़के थे, लड़की थी, ऐसे ही मैं भी थी, क्योंकि उनके साथ खेलती थी, भागती थी, दौड़ती थी, स्कूल जाती थी, कभी आम चुराया करती थी, कभी मौका मिलने से किसी के गांव, किसी के घर पे, बारी पे जाके, गार्डन पे जाके गुआभा चुराया करती थी। क्योंकि कभी मौका मिले तो घंटों तो तालाबों में मैं तैरती थी, क्योंकि मैं भी उसी लड़का लड़की जैसा थी जो गांव में रहते थे। मैं कभी भी सपने भी नहीं देखी थी कि मुझे ये बनना है और मुझे राष्ट्रपति बनना है, कि मुझे कोई बड़ा ऑफिसर बनना है, क्योंकि उस टाइम बनने के लिए, मेरे सोचने के लिए कोई ऐसे मौका ही नहीं था। कोई सोचते नहीं थे, हाँ एक पढ़ाई करने से एक नौकरी करूंगी, ये मैं सोच रही थी, लेकिन राष्ट्रपति ये सोच कैसे विकसित होती है मैम, एक ऐसे गांव में या एक ऐसे परिवार में जो आर्थिक संघर्षों से गुजरता है? एक जनजातीय परिवार में, गरीब अंचल में एक लड़की का जन्म होना, और जैसे कि आपने कहा कि आपका उस वक्त का सपना ये कि एक दिन पढ़ लिख कर नौकरी करूंगी। उस जमाने में तो ये सपना भी बहुत दुर्लभ होता था, बहुत कम लड़कियां ये सपना देखती थी। तो ये सोच आप में कैसे विकसित हुई? क्योंकि मेरे जो दादी थी, मेरे दादी जमशेदपुर के रहने वाली थी। जमशेदपुर मेरे गांव से 60-70 किलोमीटर दूर था। तो क्योंकि जमशेदपुर टाटा के लिए विख्यात है, वहाँ के और लोगों को देखा। खुद पढ़ा लिखा नहीं थी, लेकिन पढ़ाई का क्या मतलब होता है, पढ़ाई करने से लोग कैसे जीते हैं, वो लोगों को देखा है। तो इसीलिए मुझे कहती थी कि आपको पढ़ना है, क्योंकि अब तुम तो दुनिया में लड़की बनकर आई, तो ज्यादा संघर्ष करना पड़ेगा, इसके लिए तैयार रहना पड़ेगा। पढ़ाई पढ़ना पड़ेगा, फिर पढ़ाई के साथ साथ काम भी, घर का काम भी सीखना पड़ेगा।